हेलो दोस्तों, आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर दे कर, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ मोटिवेशन लाइनों के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं आज। तो आप देख रहे हो, हम करने जा रहे हैं अकाउंट की शुरुआत। कि दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं हमारे पे क्या आ रहा है। हमारे पे दिख रहा है तुम्हारा अकाउंट, जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो, खाते कितने प्रकार के होते हैं वह उनके नियम का वर्णन। खाते तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। व्यक्तिगत खाते, वास्तविक वस्तुगत या वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। तीसरा अवस्तुगत या आय व्यय से संबंधित या नाम मात्र से संबंधित खाते। ठीक है, पहले हम व्यक्तिगत खातों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के संबंध रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ज्ञान क्लासेस रानी शिवम मोहन, शिवम बेवरेज लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और ड्राइंग, और जी आपका कैपिटल, और जी आपका बैंक। ये आपके हो गए रूल। मैन जो है इसका रूल है। रूल क्या कहता है? यदि पर्सनल अकाउंट प्रभावित हो रहा है तो पाने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे? डेबिट मतलब ऋणी, और देने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे? धनी मतलब क्रेडिट। क्लियर? वस्तुगत या वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। वस्तुगत हो या वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं वस्तुगत या रियल खाते कहलाते हैं। एग्जाम्पल, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्लियर? अब आपका मेन चीज़ है जो है वो है रूल। रूल में देखो क्या है, जो वस्तु व्यापार में आती है डेबिट ऋणी, और जो वस्तु व्यापार से जाती है क्रेडिट धनी। क्लियर? आगे आते हैं अवास्तविक खाते। अवास्तविक या नाम मात्र, नॉमिनल अकाउंट, जिस खाते में इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटिव अकाउंट, लाभ हानि से संबंधित बात हो, वहाँ पर इस खाते का संबंध होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, वेजिस अकाउंट, रेंट अकाउंट, और आपका डेप्रिसिएशन ऑन वैल्यू अकाउंट और कैरिज। इसका रूल, समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट ऋणी करते हैं और समस्त आय व्यय लाभों को क्रेडिट करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपकी अब जनरल एंट्री आ गई। जनरल एंट्री में सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, आप सारी चीज़ें भूल जाओ। आपकी जनरल एंट्री में मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ आपको, ये ठीक है। हमारी एक आती है इसमें डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ये वाला पार्ट हमारा आता है। क्लियर दोस्तों? मतलब डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट, ये अमाउंट क्रेडिट। मतलब डेट आ गई, पार्टिकुलर आ गया, लेजर फोलियो आ गया, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ये चीज़ हमारी आती है। आगे चलते हैं हम। इसमें देखें आप, रोज नामचा आपको दे रखा है। जब रोज नामचा आपको दे रखा है तो इसमें एंट्री, एंट्री क्या है? मैं पहले आपको कोशिश ये करना, जो आप जनरल एंट्री करो वो इंग्लिश में करो।
हिंदी में कर सकते हो, लेकिन हिंदी में आपको आगे आके बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इंग्लिश में करो तो ज़्यादा सही रहोगे। तो ये क्या हमारा, ये रहा, श्याम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैश 6 लाख। 6 लाख में उसने स्टार्ट करा बिजनेस। कितने में स्टार्ट करा? 6 लाख में। कैश अकाउंट डेबिट, डेट में डेट डाल दो, डेट आपको दे ही रखी होगी, वो आपको डेट डाल देनी है। जब आप डेट डाल दोगे तो आपका हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। डेबिट वाली अमाउंट में डेबिट वाली अमाउंट, क्रेडिट वाली अमाउंट में क्रेडिट वाली अमाउंट। अब सबसे नंबर 1 बात ये आती है कि भैया ये एंट्री बना तो दी, ये हुई कैसे है? हमें तो नहीं आ रही कैसे हुई, तो हम बताएंगे कैसे हुई ये हम सब मिटो देते हैं। जितना भी हमने करा सब हमने मिटो दिया। क्लियर? हम आते हैं अपने पॉइंट पर। आए पॉइंट पर। सबसे नंबर 1, इसमें कितने खाते प्रभावित हो रहे हैं? अब हम कहने लगे भैया इसमें श्याम भी आ रहा है, हम कहने लगे भैया इसमें श्याम भी आ रहा है और इसमें कैश भी आ रहा है। श्याम ने स्टार्ट करा बिजनेस कैश से 6 लाख रुपए, तो भैया श्याम कहाँ गया इसमें? आप लोग कहोगे श्याम इसमें कहाँ गया, श्याम तो दिखा ही नहीं। अरे भैया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट मतलब कैपिटल, पूंजी। क्या चीज़ लगा रहा है वो आपकी लगा रहा है कैपिटल, जिसे कहते हैं पूंजी। ओके, वो लगा रहा है कैपिटल, जिसे कहते हैं पूंजी। आगे आओ। अब इसमें क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आपका कैश व्यापार में आया, आने वाली चीज़ क्या करेंगे? डेबिट। कैश कैसा होता है? अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता। मतलब ये वाला आप रूल देख सकते हो, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे क्या करते हैं? डेबिट। जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। अब इसका नॉर्मल तरीका ये समझ सकते हो आप, जब कैश आया व्यापार में तो डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। ठीक है, इसकी एंट्री है, ज़्यादातर मैक्सिमम यही वाली बनती है, अलग नहीं बनती। फिर नेक्स्ट, विनोद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। कैश में 1 लाख रुपए, फर्नीचर में 2 लाख रुपए और बिल्डिंग में 10 लाख रुपए लाया है ये भाई साहब जी। अब आप कहेंगे फर्नीचर क्या है? फर्नीचर की आपकी कई सारी वो होती है, जब आपकी मैं इसके अंदर बताऊंगा आपको इस बारे, मतलब ये चीज़ बताऊंगा कि क्रय क्या होता है, सेल क्या होता है, ये चीज़ होता है, उसमें आपको फर्नीचर बता दिया जाएगा। फर्नीचर में बहुत सारी चीज़, मेज़ फर्नीचर में आ जाएगी, आपकी कुर्सी फर्नीचर में आ जाएगी, मतलब जो फर्नीचर से संबंधित चीज़ें वो आपकी सब फर्नीचर में ही गिनी जाएंगी। तो ये सब चीज़ आपकी आ रही है। कैश वास्तविक खाता है, डेबिट हो गया। फर्नीचर वास्तविक खाता है, डेबिट हो गया। बिल्डिंग वास्तविक खाता है, डेबिट। ये सारी चीज़ व्यापार में आ रही है, इसलिए डेबिट। बचा क्या? कैपिटल। कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। क्यों? 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 13 लाख का टोटल ये आ गया इधर। ठीक है, फिर एक हमारा आता है आपका क्या आता है? माल खरीदा। माल राम से खरीदा, सोहन को बेचा, माल बेचा, किराया दिया, वेतन दिया, कमीशन दिया, व्यापार व्यय। तो सबसे पहले आते हैं हम आपकी इस वाली एंट्री पर। किस वाली एंट्री पर? माल खरीदा। अब ये नहीं पता चल रहा उधार खरीदा, नगद। और जब भैया नहीं पता चल रहा और इसमें नंबर 1 है नेम, नाम नहीं दे रखा इस वाली एंट्री में, तो क्या होगा? नगद। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। माल खरीदा, क्या आया? माल। माल को माल नहीं लिखने के इसके अंदर लिखेंगे परचेस। आया डेबिट, काहे से? नगद खरीदा तो कैश, कैश क्या गया तो क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे हम क्रेडिट, यहाँ पर टू का मतलब ही क्रेडिट होता है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। चौथी एंट्री, चौथे नंबर की हम पॉइंट चेंज ही कर लेते हैं, रेड ही कर लेते हैं, रेड ज़्यादा सही लग रहा है। माल राम से खरीदा। किससे खरीदा? अब आ गया आपका राम का नाम,
5 लाख रुपए में, तो परचेस अकाउंट डेबिट, माल तो आ रहा है, वहाँ पे कैश दिया था, लेकिन किससे खरीदा? राम से। जब नाम आ गया और कुछ नगद नहीं बोला तो क्या मानेंगे? उधार। क्या मानेंगे? दोबारा लिख देता हूँ, उधार। क्या मानेंगे? उधार मानेंगे। क्लियर? उधार मानेंगे, उधार उधार। ठीक है जी दोस्तों, अब हम आते हैं चौथे पे। चौथा हमारा कंप्लीट हो गया। पांचवा, सोहन को माल बेचा। थोड़ी जल्दी करते हैं जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना खींचे। तो सोहन को माल बेचा। किसको बेचा? सोहन को। सोहन को माल बेचा। किसको बेचा? माल। माल आया गया, माल गया, तो माल को गया तो क्रेडिट करेंगे। बचा क्या? ये आपका सोहन था, मोहन था? सोहन 3 लाख, पांचवा। ये सोहन कर लो आप, नाम में तो कुछ नहीं रखा, जो नाम लिखा है वो आपका वहाँ पर आ जाएगा। हम सोहन कर देते हैं। लो, क्लियर? इसे हटा देते हैं। सोहन डेबिट। इसमें अकाउंट क्यों नहीं लगा बच्चों? अकाउंट में जब नाम आ जाएगा, नाम में अकाउंट नहीं लगाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? सोहन हो या मोहन, बात एक ही है। आप सोहन लिखा वहाँ पे सोहन कर देना, ये नाम की स्पेलिंग है, तो नाम आप वहाँ पे सोहन कर देना। क्लियर? सोहन डेबिट टू सेल्स, ये समझ में आई। अब नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी। नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है माल बेचा। माल बेचा, कैश टू सेल्स, नगद में बेचा। फिर वो कह रहा है नेक्स्ट वाले वो दिया, किराया दिया, तो किराया दिया, ये व्यय अवास्तविक खाते से खर्चा हो रहा है, तो डेबिट क्या जा रहा है? कैश। ऐसी सैलरी, कमीशन, ट्रेड एक्सपेंसेस, इन सब के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, हमें रूल पे आना पड़ेगा। रूल क्या था हमारा? ये रहा, नॉमिनल। ये रहा रूल, ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है। समस्त व्यय और हानियाँ, जितने भी व्यय हो रहे हैं हमारे, जितने भी व्यय हैं सब डेबिट, और जितने आय और लैब हैं सब क्रेडिट। क्लियर? तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आपका ये हो चुका। बस इसमें मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कुछ, या आपके होमवर्क होंगे, आपको करके लाने हैं, लेकिन मैं इन्हें क्लास में भी कराऊँगा। जैसे आपकी डेट भी दे दी, बाकायदा आपको इन्हें फॉर्मेट के साथ करना है। कैसे? इस तरीके से, ये डेट, ये पार्टिकुलर, लेजर फ्लो, ये अमाउंट डेबिट, ये अमाउंट क्रेडिट। ये आपका डेट का हो गया, ये पार्टिकुलर का हो गया, ये एलएफ का हो गया, ये अमाउंट कौन सी? डेबिट, ये अमाउंट कौन सी? क्रेडिट। इस टाइप से। ओके, तो इस टाइप से आपको ये चीज़ करनी है। आप देख सकते हैं ये चीज़ हमारी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बड़ी ध्यान से करें। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रख सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।